कि जो जनवरी 2023 की ऑनलाइन फॉर्म आया हुआ है उस फॉर्म को फिल करके बताऊंगा किस तरीके से आपको कंप्लीट फॉर्म फिलअप करना है। इस पेज का डायरेक्टली दोस्तों लिंक दे देंगे, जिससे कि इस पेज पे आने के बाद आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन बिगनिंग जो हुई है 03/11/2023 को ही है। लास्ट डेट 23/11/2023 रखा गया है और इसकी जो फीस की पेमेंट है 23/11/2023 है और करेक्शन डेट 18/11/2023 से लेकर के 2/12/2023 तक है। एग्जाम जो डेट है 21 जनवरी से लेकर बताया गया है 21 जनवरी को है और एडमिट कार्ड 2 दिन पहले आपका जारी कर दिया जाएगा। और इसमें बता दें कि आपको बताया गया है सिंगल पेपर के लिए आपका 1000 रुपये पेपर, जनरल OBC EWS के लिए और SC ST कैंडिडेट PH कैंडिडेट के लिए 500 रुपये पेमेंट आपके लगेंगे। और यहाँ की जबकि अगर दोनों पेपर के लिए अगर आप भरते हैं जैसे प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए, तो यहाँ पर बताया गया जनरल OBC EWS के लिए 1200 रुपये और SC ST PH कैंडिडेट के लिए 600 रुपये का यहाँ पे पेमेंट लगेगा। बताया गया नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड और किसी भी डेबिट कार्ड के अकॉर्डिंग आप जमा कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है सीटेड प्राइमरी लेवल क्लास 1 से 5 तक की एलिजिबिलिटी आपकी यहाँ पर कोड दिया गया है। आप यहाँ इसे रीड आउट कर सकते हैं और उसी तरीके से 6 से लेकर के 8 तक जो भी कोड आपके इसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोड से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोड के बारे में सारा बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर कोड दिए गए हैं और यहाँ पर फिल करने का तरीका बताया गया, लेकिन आपको मैं फिल करके बताऊंगा। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन की क्लिक है लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आप निर्देश रीड आउट करना चाहते हैं रीड आउट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे चेक मार्क करिएगा और उसे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पर आपको कैंडिडेट का जो भी फुल नाम होगा यहाँ पे मेंशन करेगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट में एक साथ आप मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद फादर नेम यहाँ पर कंप्लीट फिल करेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपके मदर का नाम होगा मदर नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे और फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे चयन करेंगे, डेट चेंज करेंगे। फिर उसके बाद मंथ चेंज करेंगे। फिर उसके बाद ईयर को आप चूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपका जेंडर है जेंडर चूज करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको गवर्नमेंट एक ID टाइप चूज करना है। अगर आप वोटर कार्ड देना चाहते हैं वोटर कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट देना पासपोर्ट दीजिए, बैंक पासबुक लगाना चाहते हैं फोटो के साथ वो लगा सकते हैं, राशन कार्ड विद पासपोर्ट के साथ लगा सकते हैं। यहाँ पे एनी वैलिड गवर्नमेंट ID कार्ड विद अ फोटो जिसमें लगी हो वो लगा सकते हैं और यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। इनमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो लगा सकते हैं। तो एनी अदर वैलिडेट गवर्नमेंट ID विद फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आधार नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ पे विलेज लिखना है। फिर उसके आप इसमें जो आपका लोकल और सेल्फ दे रखा है सब लोकेलिटी ऑप्शनल, तो इसमें आप पोस्ट लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लोकेलिटी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री चूज करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी स्टेट है स्टेट को चयन कर लेंगे। जैसे कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट को चयन कर लेना है। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट चॉइस को चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपका पिन कोड है पिन कोड आपको मेंशन कर लेना है। पिन कोड मेंशन करने के बाद आपको जो आपके पास ईमेल आईडी मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको जो भी पास मोबाइल नंबर है वो मेंशन कर लेंगे। यह चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दोनों पर ही OTP जाती है और जब तक OTP आप सत्यापन नहीं करेंगे तब तक आप फिल नहीं कर पाएंगे। अगर परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस दोनों सेम है कॉन्टैक्ट डिटेल तो आप इसमें चेक मार्क कर सकते हैं। जैसे ही चेक मार्क करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर अगर दोनों सेम है तो उसको चेक मार्क कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों अगेन आपकी बात करें पासवर्ड की, पासवर्ड आपको बताया क्या है कि पासवर्ड आपका 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। पासवर्ड मोस्ट हैव बीन लिस्ट 1 अपर केस अल्फ़ाबेट और आपको यहाँ बताया गया लिस्ट 1 लोअर केस अल्फ़ाबेट और 1 नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। फिर उसके बाद बताया गया है लिस्ट में से आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। आपका यहाँ बताया गया है कि डम्बल @ हैज
डॉलर, आप परसेंटेज कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो जैसे कैपिटल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, स्मॉल सी हो गया, @1 2 3 4 5 तक आप लगा सकते हैं, 8 तक जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है। चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड बना लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड आप फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर फेवरेट स्कूल रखना चाहते हैं तो फेवरेट स्कूल का नाम आप मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी आपका कैप्चर शो हो रहा है, कैप्चर फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे दोस्तों क्लिक करेंगे, ऊपर आप इसको यहाँ पर अपना जो भी डाटा है एक बार मिलान कर लीजिए। मिलान करने के बाद उसके बाद यहाँ पे अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे चेक मार्क आपको करना पड़ेगा। जैसे जो फादर नेम, आपका जो नाम सही है तो नाम पे चेक मार्क करिएगा, फादर नेम पे चेक मार्क करिएगा। जो भी आपकी डिटेल सही कंफर्म है तो आपको यहाँ पे चेक मार्क सभी को करना पड़ेगा। तो चेक मार्क करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आई एग्री वाले पे टिक करके सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। अगर आपको एडिट करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे एडिट कर सकते हैं। जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करेंगे उसके कंफर्म का मैसेज आएगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। सबमिट पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों OTP भेज करके फिर उसके बाद सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आपका लोडिंग पेज पे ओपन हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट होम पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर के आप दोबारा से भी लॉगिन कर सकते हैं या तो आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे करके कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बता दें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं वो कह रहे हैं सर कि मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अभी तुरंत आप ईमेल आईडी वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि बाद में क्या होता है आपका ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं हो पाता है तो आपको वेट करना पड़ता है। तो अभी अगर आप ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे तो आपका बहुत आसानी से ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए ईमेल आईडी वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपकी ईमेल आईडी शो होगी और फिर उसके बाद आप यहाँ पर ईमेल आईडी जो आपकी है वो ईमेल आईडी यहाँ पे अब शो होती है। फिर उसके बाद आपको सिक्योरिटी जो पिन है, पिन डाल करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल पर OTP पहुँच जाएगा। OTP आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी पर OTP आ चुकी है। ईमेल आईडी पे OTP यहाँ पे डाल करके वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा। ईमेल आईडी वेरीफाई, जैसे आप OTP वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपका ईमेल आईडी पे जो OTP आएगा वेरीफाई हो जाएगा। और जबकि आप दोबारा से अगर आप कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके उसके बाद ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे तो प्रॉब्लम आपकी बहुत आती है कि आपका ईमेल आईडी पे OTP नहीं आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती है। तो ईमेल आईडी की वेरीफाई तुरंत ही कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब आप क्या करेंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको इन स्टेपों के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। तो यहाँ पे पहले पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, फिर उसके बाद आपको अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी डिटेल फिल करेंगे, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर उसके बाद अपलोड फोटो एड साइन करेंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको पर्सनल डिटेल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों पर्सनल डिटेल पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी चूज करना है। फिर उसके बाद जो भी कैटेगरी आपकी है कैटेगरी को आपको चयन कर लेना है, OBC SC जो भी कैटेगरी है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप डिसेबिलिटी आपके बॉडी में है, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि पहले इसमें एक डिसेबिलिटी पूछा जा रहा है, इसमें 2 डिसेबिलिटी पूछा है, अपने अकॉर्डिंग यस या नो आप चूज कर लेंगे, नो पे चूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है एम्प्लॉय फॉर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप कोई एक सर्विस मैन है या टीचर है, एम्प्लॉय है तो यस या आप एम्प्लॉय एज अ टीचर चूज कर सकते हैं या अदर टीचर भी चूज कर सकते हैं अगर है तो। अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके फिर उसके बाद जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर को फिल कर देंगे। तो जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर को फिल करेंगे, उसके बाद सेव पे क्लिक करें, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद कंफर्म का मैसेज आएगा और यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। आपका ये पर्सनल डिटेल सेव हो चुकी है। पर्सनल डिटेल सेव होने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है। आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर, ये पॉइंट बहुत ही केयरफुली से भरिएगा। जैसा कि यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जैसे कि 1 से 5 तक बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पहला वाला आप चूज करना पड़ेगा, पहले पेपर। और यहाँ पे पेपर सेकेंड आपको दिया गया है 6 से जो 8 तक की कक्षा के लिए टीचर होते हैं उनके लिए आपका दिया गया है। अगर दोनों के लिए आप भरना चाहते हैं तो दोनों के लिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिजिबल हैं तो भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे मैं अभी B.Ed किया हूँ और फिर इसका MA किया हूँ तो आपको यहाँ पे 6 से 8 तक का ही चूज करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज चूज करना है, जिस भी लैंग्वेज में आप जो है परीक्षा
को देना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी जिस भी भाषा में चूज करना चाहे चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज चूज करना है, जो भी चूज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए जिस भी कैटेरिया के अकॉर्डिंग आप आते हैं पॉइंट में फिल कर लेंगे। जो भी आपका यहाँ पर आपको अगर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी पॉइंट अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको अभी सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर जो भी आपका फिर उसके बाद सब्जेक्ट ऑफर 5 सेकेंड पेपर के लिए आपको जो भी आप चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका डिग्री है, डिप्लोमा है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 4 सिटी चूज करना है। पहले तो आपको स्टेट चूज कर लेना है, फिर उसके बाद आपको सिटी चूज करना है। चलिए हम यहाँ पे स्टेट चूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे सिटी चूज करेंगे जो भी हमारा नज़दीकी होगा। तो हम चलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसी तरीके से आपको चारों चूज कर लेना है। सिटी पहले स्टेट चूज करेंगे, फिर उसके बाद सिटी चूज कर लेंगे जहाँ पर आप देना चाहते हैं आपका नज़दीकी हो। फिर चलिए मैं यहाँ पे नज़दीकी चूज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद थर्ड वाला भी इसी तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से चारों चूज करने के बाद सिटी चूज कर लेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। और डाटा आपको सब कुछ सही है तो यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अब क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल कर लेनी है। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको पहले तो पास कब आपने किया है, पास है या पेयरिंग, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। अगर पास किए हैं बीएड तो ये पास पे लिखेंगे। और फिर उसके बाद बीएड की बात नहीं दोस्तों, जो भी आप एजुकेशन आपके था उसी तरीके से आप जो कोड चूज किए हो उसके अकॉर्डिंग है। मैं बीएड एमएड हूँ तो यहाँ पे पास चूज करूँगा। फिर उसके बाद बीएड की जो ईयर है ईयर को चूज करूँगा। जैसे ही दोस्तों ईयर चूज करेंगे फिर उसके बाद आपको कोर्स ऑफ स्ट्रीम चूज कर लेना है। फिर उसके बाद आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद बहुत सारा यहाँ पर इस कॉलेज का नाम दिया गया है। जो भी कॉलेज है कॉलेज चूज कर सकते हैं। फिर अगर आपका कॉलेज नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे फिर उसके बाद अदर ऑप्शन दे रखा है, अदर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद अलग से यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। फिर जैसे अदर आप सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद आप टाइप करके फिर उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों अदर का ऑप्शन दे रखा है, अदर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपका यहाँ पर लिखने का ऑप्शन आ जाता है। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे मेरा बोर्ड आप सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे बोर्ड मेरा मिल चुका है। जैसा कि डिटेल आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज जैसे चूज करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क डालना पड़ेगा। फिर ऑप्टेन मार्क आपका कितना है, फिर परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आपको इंस्टीट्यूट जो पिन कोड है पिन कोड मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपका कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद सर्च का ऑप्शन लेगा और आपको यहाँ पे अपलोड फोटो एंड साइन पे चला जाएगा। फिर उसके बाद आपको फोटो और साइन को अपलोड करना है। यहाँ पे दोस्तों फोटो की बात की जाए, यहाँ पे 10 से 200 KB के बीच आपका फोटो होना चाहिए और यहाँ पर बताया गया 4 से 30 KB के बीच आपका जो है साइन होना चाहिए। फोटो और साइन जैसे ही अपलोड करेंगे फिर उसके बाद आपका प्रीव्यू का बटन आएगा, यहाँ पे फाइनल सबमिट आप कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर डाटा एक बार दिखाया जाएगा, आप वहाँ पर डाटा देख सकते हैं। चीज़ और दोस्तों बता दें, अगर फोटो और साइन को लेकर के आप अपलोड करते हैं कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका भी सॉल्यूशन हम बता देंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिन फोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कैंडिडेट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा फ़ोटो का रीसाइज किस तरीके से आपको प्रॉपर करना है। क्योंकि व्हाट्सएप पे जैसे जो डॉक्यूमेंट आप स्कैन करके भेजते हैं, व्हाट्सएप पे जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी साइज़ कुछ और होती है। साइज़ आप प्रॉपर मिला लीजिए, जो भी साइज़ है साइज़ इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आएगा तो आप फ़ोटो और साइन अपलोड कर लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा दोस्तों स्लो नेट है इसलिए मैं थोड़ा सा वर्क करने में टाइम ले रहा हूँ। जैसे ही दोस्तों फोटो साइन अपलोड कर लेंगे फिर उसके बाद जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। चलिए मैं कैप्चर फिल कर लेता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे डू यू वांट सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनल सबमिट का ऑप्शन पे यस पे क्लिक करना है। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे आपका डिटेल एक बार प्रीव्यू खुल जाएगा। आप अपनी डिटेल को एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद अगर आपको इसमें भी लगता है कुछ गलती है तो आपको क्या करना है, आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको कट
मार के उसके बाद अपनी डिटेल को यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद अपनी डिटेल को अगर जब जो भी चीज़ आपकी सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ट्रिक मार करके उसके बाद टर्म एंड कंडीशन के फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट पे करेंगे आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा और पेमेंट का ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग लेके चला जाएगा। जिस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप आते हैं आपका फाइनल पेमेंट कटेगा, उसके बाद पेमेंट कटाने के बाद फाइनल प्रिंट ले सकते हैं। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम बता दें, अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अपलोड करते समय कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए भी अलग से एक वीडियो लेते चला आऊँगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।